नमस्कार साथियों। सिविल कोड का एकदम जो कह सकते हैं कि रिजल्ट का अंतिम समय चल रहा है, अंतिम घड़ी चल रहा है, जिस दिन तक नहीं आया, लेकिन आना तो है ही क्योंकि जो रिजल्ट का एग्ज़ाम जिसका हो गया, तो आज ना कल रिजल्ट उसका आना ही है। देखिए कल एक बहुत दुःख हुआ था जो पटना हाई कोर्ट का ट्रांसलेटर का हम वीडियो बनाए थे उस पर, ट्रांसलेटर का रिजल्ट आया। सितंबर मतलब 2024 सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था और मात्र 400 विद्यार्थी का रिजल्ट देना था लेकिन दिया 166 विद्यार्थी और कट ऑफ भी नहीं दिया। तो विद्यार्थी को तो सबसे पहले अधिकार में रख लिया और जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि मेरा होगा, आज 7 महीना के बाद उनका रिजल्ट फाइनली रूप से नहीं हुआ। अब बताइए उस पर क्या बीतता होगा? क्या मतलब उस पर आप बताइए उसके भरोसे अगर वो बैठा होगा और जिसका एग्ज़ाम अच्छा होगा तो कहीं न कहीं वो मेहनत करके बैठा होगा तो कहीं न कहीं भरोसा लगा के ज़रूर बैठा होगा। हम 2 लोग को ऐसे जानते हैं जो मतलब ये कह सकते हैं कि जो हाई कोर्ट असिस्टेंट की पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की भर्ती आई थी, तो उसमें उनको जो मेरिट से ज़्यादा नंबर था लेकिन उनको इंटरव्यू में फेल कर दिया गया। वो लोग सब बैठे हुए थे कि मेरा ट्रांसलेटर में इस बार हो जाए और उनका रिजल्ट नहीं हुआ। अब देखिए वो भी अब क्लर्क में ही लगेंगे और क्लर्क का ही तैयारी कर रहे हैं अभी भी। देखिए सब बात बाद की बात है, अपना हो जाए सबसे बड़ी बात है और अपना रिजल्ट जल्दी आ जाए, सब आशा लगाए हुए हैं। आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। 106 तक इसमें हो गया था। अब देखिए 107 में फैंसी प्राइस मतलब आप दुकान में जाते होंगे तो कहता होगा दुकानदार की कोई भी कपड़ा दिखा के कि ये फैंसी प्राइस वाला है। तो फैंसी प्राइस मतलब वो कहना चाहता है कि हम जो बोलेंगे वही रुपया आप दीजिए। यानी मुँह माँगा, ठीक है? मुँह माँगा कीमत, मुँह माँगी कीमत यानी एट एनी कॉस्ट। उसके बाद है एक बात और बता दूँ कि जिनको भी पीडीएफ इस मतलब क्लास का जो पीडीएफ चाहिए और अन्य मतलब जो भी भर्तियां हैं उसका न्यूज और उसके बाद सबसे ज्यादा सिविल कोड का जो मतलब पढ़ाते हैं तो इसका पीडीएफ और अन्य चीज मतलब हिंदी कह सकते हैं और हिंदी भी आता है और इंग्लिश भी मेन है। उसके बाद एस्टे लेटर राइटिंग सब आपको टेलीग्राम चैनल पर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धीरे धीरे हम प्रोवाइड करा देंगे, उसमें बहुत लोग जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़ जाइए, फ्री में तैयारी हो जाएगी। ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको सब चीज़ मिलेगा और आप लोग पढ़ के आराम से तैयारी करके पास हो सकते हैं। बहुत कम नंबर कट ऑफ जाएगा, ये बात जान लीजिए। नहीं तैयारी कर रहे तो करते रहिए। अब देखिए फिदर द कैप, ठीक है? फिदर द कैप मतलब अच्छी उपलब्धि यानी एडिशनल सक्सेस। उसके बाद है उसके बाद है कि एक देखिए 110 देखिए फाइट से ऑफ। ज़्यादा बड़ा आपको सेंटेंस वाला नहीं पूछेगा इसलिए एक आध को स्किप कर देते हैं, ठीक है? 105 फाइव स्टेप ऑफ यानी टालना टू अटेम्प्ट अवॉइड ए थिंग्स और पर्सन टू अटेम्प्ट अवॉइड ए थिंग्स और पर्सन। उसके बाद कहता है कि इन द ट्रबल वाटर्स। देखिए जो मुहावरा आपको जो मतलब एक लगेगा कि हाँ मतलब इंपॉर्टेंट है पढ़ने में बढ़िया है उसी को याद रखिएगा, ज्यादा फालतू का याद नहीं करना, ज्यादा बड़ा नहीं पूछता। फिश इन द ट्रबल वाटर यानी विषम परिस्थिति का लाभ उठाना यानी टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। उसके बाद कहता है फिश 112 नंबर में फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब कष्ट। अब एक बात बताइए कि पानी से अगर मछली को आप बाहर कर दें तो क्या होगा, यानी वो क्या हो जाएगा फिश आउट ऑफ वाटर मतलब कष्टप्रद अवस्था में बहुत कष्ट होने लगेगा उसको, यानी इसको कहते हैं कि आउट टू ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस। उसके बाद कहता है अब एक देखिए इसमें कोशिश करिएगा कि जो हाईलाइट है उसको ज्यादा कोशिश करके पढ़ ले। उसके बाद कहता है कि फ्लाई इन ऑन्टिमेंट यानी असुविधा ए स्लाइट अनप्लीजेंट थिंग्स दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग, ठीक है? उसके बाद है कि फुल्स पैराडाइज यानी झूठी उम्मीद में खुश होना, ये इंपॉर्टेंट है, झूठी उम्मीद में खुश होना। उसके बाद कहता है कि ए स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश या अनफाउंडेड रीजन। ये दोनों में से कोई आप कह सकते हैं। उसके बाद कहता है कि 40 विंक्स यानी झपकी यानी ए नैप यानी छोटा सा झपकी तो उसको क्या कहते हैं ए नैप। उसके बाद है फ्रेंच लीव मतलब बिना सूचना के उपस्थित होना, मतलब अनुपस्थित होना, सॉरी उपस्थित नहीं अनुपस्थित,
यानी फ्रेंचली बिना सूचना का अगर मान लीजिए विद्यालय जा रहे हैं आया आप क्लर्क बन गए तो कोर्ट ही जा रहे तो बिना सूचना का अगर अनुपस्थित हो गए तो आपको क्या कहा जाएगा फ्रेंच लीव यानी बिना सूचना के उपस्थित अनुपस्थित होना ये लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन और परमिशन। उसके बाद है कि बेनिफिट्स यानी वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ। वेतन के अलावा जो आपको रकम कहीं से इधर उधर से आता है तो वो क्या होता है वेतन के अलावा जो रकम हुआ वही उसको क्या कह सकते हैं एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट ऑफ फ्रॉम सैलरी मतलब सैलरी के साथ जो कुछ बगल से आता है उसको कह सकते हैं। उसके बाद कहता है फ्रॉम हैंड टू माउथ यानी सिर्फ गुजारा भर। ठीक है सिर्फ गुजारा भर यानी प्रोवाइडिंग ओनली आर इसेंशियल। उसके बाद है गाला डे यानी गाला डे मतलब आनंद उत्सव का दिन आनंद उत्सव का दिन यानी इसको कह सकते हैं सेलिब्रेशन डे। उसके बाद है गेट अवे विथ यानी बच निकलना आप कोई से गेट अवे कर गए यानी बच निकल यानी टू एस्केप ठीक है। उसके बाद गेट डाउन टू यानी काम गंभीरता पूर्वक आरंभ करना गेट डाउन टू मतलब काम गंभीरता पूर्वक आरंभ करना टू वर्क सीरियसली टू अटेंडेंट टू वर्क सीरियसली। उसके बाद है गेट इनटू ए शॉप यानी झंझट में पड़ना गेट इनटू ए ट्रबल। ठीक है गेट इनटू ए ट्रबल। उसके बाद है गेट इनटू हॉट वाटर मतलब समस्या में फंसना एक झंझट में फंसना दूसरा समस्या में फंसना गेट इनटू ट्रबल इसका भी गेट इनटू ट्रबल ही होगा। उसके बाद आपको इसको पढ़ने से लगता होगा कि इसका मीनिंग एक्सेप्ट होना क्या चाहिए। ठीक है गेट ऑफ स्कॉट फ्री यानी अखंडित निकल जाना यानी टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। ठीक है उसके बाद कहता है गेट ऑन वंज नर्व्स यानी तंग करना गेट ऑन वंज नर्व्स यानी तंग करना टू इरिटेट या और जो या मतलब या एनी नो। उसके बाद कहता है गिब्बल यानी मूर्खता पूर्ण वार्तालाप यानी फुलिश टॉक। उसके बाद कहता है गिफ्ट ऑफ द गैप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चतुराई पूर्वक धारा प्रवाह बोलने की शक्ति यानी टैलेंट फॉर स्पीकिंग। उसके बाद ऑफ माइंड यानी डांटना। ठीक है गिव ए पीस ऑफ माइंड। उसके बाद टू रिबुक या स्कोल्ड। ठीक है ये दोनों का। उसके बाद कहता है गोट आउट फायर एंड वाटर यानी कोई खतरा मोल ना लेना कोई खतरा मोल लेना सॉरी ना लेना नहीं कोई खतरा मोल लेना। ठीक है टू ब्रेव डेंजर मतलब क्या होता है बहादुर क्या करता है कि कोई खतरा मोल ले लेता है अगर वो सफल हो गया तो क्या हुआ बहादुर हो गया और नहीं सफल हुआ तो समझ रहे हैं ना उसको क्या होता है उसको लूजर कह सकते हैं। उसके बाद कहता है कि गो टू डॉग्स यानी व्यर्थ होना गो टू डॉग्स मतलब व्यर्थ होना यानी इसको कहता है डिटोरिएट। ठीक है डेटेराइट। उसके बाद है 131 में गो टू रैक एंड रियून यानी विनाश होना गो टू रैक एंड रियून मतलब विनाश होना। इसको कह सकते हैं कि टू डिस्काय या गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है उसके बाद कहता है कि गुड समर्थियन। ठीक है गुड समर्थियन ठीक है उसको दयालु व्यक्ति कह सकते हैं यानी ए पर्सन हु हेल्प्स एंड पेज। ठीक है अब इस पीडीएफ को अगर आप क्लास का जो पीडीएफ है उसको आप चाहते हैं कि आपको मिले आप फोटो स्टेट करा ले या जो तरीका से आपको पढ़ना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके और ज्वाइन कर सकते हैं और रोज ये क्लास डाला जाता है। ठीक है अगर पढ़ना चाहते हैं फ्री में तो बिल्कुल आइए और पढ़िए और मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तभी तो मिलेगा आपको नोटिफिकेशन।